हेलो, वेलकम बैक। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। इस वीडियो में 10th क्लास का एक्सरसाइज 3 पॉइंट का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस तरह है। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बायज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स। एक क्रिकेट टीम पे कोच 3 बैट और 6 बॉल बाय करते हैं 3900 में। फिर थोड़ी देर बाद एक बैट और 3 बॉल बाय करते हैं सेम तरह के 1300 रुपये के 1300 में। तो इस सिचुएशन को हमें एल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली दोनों दिखाना है। मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में बना के भी दिखाना है और ग्राफ के ऊपर भी दिखाना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एल्जेब्रिक दिखाते हैं हम। ठीक है, तो हमें पता नहीं है यहाँ पे कि बैट कितने का है, एक बैट कितने का है, एक बॉल कितने की, ये हमें पता नहीं है। तो हम लेट कर लेते हैं। ठीक है, लेट कर लेंगे। लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट, ठीक है, इक्वल टू एक्स। ठीक है, एक्स रुपीज़। ठीक है, एक्स रुपीज़ हमने लेट कर लिया एक बैट का कॉस्ट। और एक एक बैट का एक बॉल का कॉस्ट वाई कर लेते हैं। एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल इक्वल टू वाई रुपीज़। ठीक है, दोनों की कॉस्ट अलग अलग होगी तो दोनों तो एक्स हो नहीं सकते, एक एक्स होगा एक वाई होगा। ठीक है, तो एक बैट का कॉस्ट हमने एक्स मान लिया और दूसरे बॉल का कॉस्ट हमने एक बॉल का वाई मान लिया। ठीक है, अब इस हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, फर्स्ट सिचुएशन जो पहली सिचुएशन है, लिख लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट सिचुएशन। ठीक है, फर्स्ट सिचुएशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ए टू क्यू मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो फर्स्ट सिचुएशन क्या है हमारी, 3 बैट एंड 6 बॉल 3900 के हैं। ठीक है, तो एक बैट अगर एक्स का है तो 3 बैट कितने के हो जाएंगे, 3x, है ना। अगर एक पेन 5 रुपये का है तो 3 पेन कैसे निकालते हो, 5 दिया 15 मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे एक बॉल बैट का कॉस्ट x है तो 3 बैट का कितना होगा, 3 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे 3x। ठीक है, और एक बॉल का कॉस्ट y रुपीज़ है तो 6 बॉल का कितना होगा, 6y। ठीक है, 6y। और 3 बैट और 6 बॉल खरीदते हैं तो 3900 की पड़ती है। तो यानी कि दोनों को, जो दोनों खरीदे हमने उनको प्लस करना पड़ेगा, है ना, तभी तो दोनों का हमें इंक्लूडिंग कॉस्ट आएगा, दोनों का मिला जुला कॉस्ट आएगा। ठीक है, तो 3 बॉलें और 6 बैट का कॉस्ट ही हमने प्लस कर दिया। ये कितना आया, ये आया 3900। ठीक है, 3900 आ गया। दोनों का कॉस्ट प्लस करके कितना आ गया, 3900। दोनों कितने की आई, 3900 की। ठीक है, इसे ले लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हो गया हमारा फर्स्ट सिचुएशन का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, एल्जेब्रिकली सॉल्व हो गया। अब सेकंड सिचुएशन ले लेते हैं। ठीक है, सेकंड सिचुएशन। ठीक है, सेकंड सिचुएशन में क्या होता है, अनदर बैट। अब बैट के साथ यहाँ पे कोई हमें डिजिट नहीं दी गई, यानी कि एक बैट है। तो एक बैट की कॉस्ट कितनी है, एक्स रुपीज़। ठीक है, तो एक बैट एक्स रुपीज़ का है तो एक बैट कितना हो गया, एक्स रुपीज़। एक बैट और 3 बॉल, बॉल है एक वाई की तो 3 बॉल हो गई 3 वाई की। ये दोनों अगर लेते हैं, एक बैट और 3 बॉल लेते हैं तो ये पड़ती है 1300 रुपये की। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो ये तो एल्जेब्रिकली सॉल्व हो गया। अब इसे हमें ज्योमेट्रिकली सॉल्व करना है। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकली सॉल्व करने के लिए हमें एक्स और वाई की दो दो वैल्यू निकालनी पड़ती हैं ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए, क्योंकि एक लाइन को बनाने के लिए 2 पॉइंट चाहिए। 2 पॉइंट चाहिए तो दो दो वैल्यू तो चाहिए ज़रूर, कम से कम 2 चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप कितनी भी निकाल लो, कोई टेंशन नहीं है, कम से कम 2 वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो 2 वैल्यू निकालते हैं हम। पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं यहाँ से। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट है हमारी 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे 6 है, अगर हम x की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। और ये 6y है, 6 उधर जाएगा डिवाइड हो, यहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड होगा, तो ये 3900 से कटेगा नहीं, कटेगा नहीं, पॉइंट में आएगा और बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। ठीक है, बड़ी वैल्यू आएगी, एक 0 आ गई एक बड़ी आ गई, तो ये कुछ मतलब सेट बैठेगा नहीं, मतलब हो तो जाएगा लेकिन हमें ग्राफ थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा।
तो हम वैल्यू कुछ ऐसी लेते हैं कि जो वैल्यू थोड़ी सी आसपास आए, ठीक है। हम अगर यहाँ पे हम x को 100 मान लें तो ये x से मल्टीप्लाई होकर 300 हो जाएगा। 300 उधर जाके माइनस होगा तो 300 3600 बचेगा। 3600 तो 6 से डिवाइड हो जाता है ना, तो और वैल्यू भी आसपास आएगी। तो हम क्या लेट करते हैं यहाँ पे, व्हेन x इक्वल टू 100 मान लेते हैं, ठीक है। x को क्या मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। तो x 100 होगा तो 3 इंटू एक्स है तो 3 इंटू 100 हो जाएगा, प्लस 6y इक्वल टू 3900, ठीक है। अब ये 300 हो गया, 300 प्लस 6y इक्वल टू 3900। अब ये उधर जाएगा 300, यहाँ पे प्लस का उधर जाके हो जाएगा माइनस। इसमें से हमने माइनस किया, ठीक है। माइनस करने पे क्या आएगा, माइनस करने पे आया 3600, ठीक है। 3900 में से 300 माइनस हो गया 3600। अब ये 6 जो है y के साथ मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब 6 के टेबल में 36 कितने टाइम्स आता है, 6 टाइम आता है। 6 6 दा 36 और ये 2 0 एज इट इज़ लगा देंगे। तो जब हमने x को 100 लेट किया, ठीक है, तो y आया हमारा 600, ठीक है। क्लियर है। अब यहाँ पे दूसरा करते हैं, ठीक है। अब हम x को देखो, अब क्या लेट करें, वही लेट करना है जो हमें 6 से डिवाइड हो जाए, ठीक है, तभी हमारा पॉइंट पे नहीं आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो 6 से और क्या डिवाइड हो जाता है, 6 से अगर हम यहाँ पे मान लो 100 लेट किया था हमने, अगर 200 लेट कर दें तो 600 हो जाएगा। 600 माइनस होगा तो 3300 है। 3300 6 से डिवाइड नहीं होता, ठीक है। तो और दूसरा लें, कोई ऐसा ही लें जो 6 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। 300 डिवाइड हो जाता है 6 से, हो जाता है ना, 3 दिया 900 और 900 गया, चलो 300 ले लेते हैं। x इक्वल टू 300, यहाँ पे हमने x क्या माना, 300 ले लिया, ठीक है। अब x 300 ले लिया तो 3 इंटू एक्स है, ठीक है, ये वाली इक्वेशन है 3x, तो 3 इंटू 300 हो जाएगा, प्लस 6y इक्वल टू 3900। 300 इंटू 3 हो जाएगा 900, प्लस 6y इक्वल टू 3900। अब ये 900 उधर जाएगा, प्लस का यहाँ पे इधर आके हो जाएगा माइनस, ठीक है, साइन चेंज हो जाता है उधर जाता है तो। अब ये यहाँ पे 6y इक्वल टू 3900 से 900 गए, बचा 3000, ठीक है। अब ये y यहाँ पे मल्टीप्लाई में है 6 के साथ, तो 6 उधर जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड में। अब 6 5 दा होता है 30, बाकी 2 0 एज इट इज़। मतलब जब हमने 300 पुट किया x की जगह तो y आया हमारा 500, ठीक है। यहाँ टेबल बना लेते हैं x y, ठीक है। x पुट किया सबसे पहले हमने 100, तो y आया हमारा 600। फिर x पुट किया हमने 300, तो y आया हमारा 500, ठीक है। आप y की जगह भी पुट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। मैं x की जगह पुट करता हूँ, आप y की जगह भी पुट कर सकते हो। अब हम दूसरी इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ जगह नहीं है, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। दूसरी इक्वेशन है हमारी 3 नहीं है, x प्लस 3y इक्वल टू 1300, ठीक है। दूसरी ये वाली इक्वेशन है हमारी। अब यहाँ पे देखो 1300 है, 3 से डिवाइड होना है, यहाँ पे 3y है, 3 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। अगर हम x की जगह 100 ले लें तो ये देखो 1200 हो जाएगा, 1200 3 से डिवाइड हो जाता है। तो व्हेन x इक्वल टू 100, ठीक है। तो जब वैल्यूज़ बड़ी हों 3900 4000 ऐसी हो ना, तो आपको x भी थोड़ा सा बड़ा लेट करना पड़ेगा, तभी सॉल्व हो पाएगा। नहीं तो वैल्यू इतनी बड़ी आ जाएगी, x की वैल्यू छोटी आएगी और y की वैल्यू बहुत बड़ी आ जाएगी, ठीक है। तो आपको ग्राफ पे प्लॉट करने में दिक्कत होगी, वो भी सॉल्व तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ग्राफ को बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें प्रॉब्लम होगी ग्राफ पे प्लॉट करने में। तो x की जगह 100 पुट करना है, प्लस 3y इक्वल टू 1300। x उधर जाए, ये 100 उधर जाएगा, 1300 से हो जाएगा माइनस, ठीक है। यहाँ प्लस का उधर आके हो गया माइनस।
तो ये 1300 से माइनस हुआ 1200। अब ये y के साथ 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इधर आके हो जाएगा डिवाइड। 3 1 दा 3 होता है, 3 4 दा 12 होता है, बाकी 2 0 एज इट इज़। ठीक है, अब जब हमने 100 पुट किया x तो y क्या आया 400। ठीक है, दूसरा वैन, देखो अब क्या पुट करें x जगह, अगर 200 पुट करेंगे तो 1100 हो जाएगा। इसको 900 बना लेते हैं। 900 3 से डिवाइड होता है, 3 3 9 होता है। 900 कैसे बनेगा, 3 और 400 अगर लेट कर लें हम, x 400 लेट कर लें तो 1300 में से 400 माइनस होगा तो 900 बन जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपको सोचना है। तो x हमने 400 पुट किया, 400 प्लस 3y इक्वल टू 1300। अब ये 400 यहाँ प्लस का है, उधर जाएगा, ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो 400 1300 में से माइनस होगा तो आएगा 900। y यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई कर रहा है तो उधर जाके 3 हो जाएगा डिवाइड में, 3 3 दा 9, बाकी 2 0 एज इट इज़। तो यहाँ पे क्या आया देखो, y जब x जब 400 था, y आया 300। ठीक है, टेबल x y आया हमारा 100 था तो आया y 400, जब x 400 था तो y आया 300। ठीक है, तो ये सेकंड टेबल बनी है हमारी। अब इसको हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टेबल थी हमारी, देखो ये x 100 था और y 600 था। ठीक है, रेड पेन से करते हैं, ज़्यादा अच्छे से नज़र आएगा। x पे 100। ठीक है, अब ये 100 600 500 में वैल्यूज़ आ रही है तो यहाँ पे हम 100 लेते हैं। ठीक है, 100 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हो गया 100 x का। ठीक है, ये हो गया 200, ये हो गया 300, ये हो गया 400, ये हो गया 500, ये 600, ये 7, बस इतने काफ़ी हैं, ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, यहाँ पे ये 100, ये 200, ये 300, ये 400, ये 500, ये 600, ये 700। ठीक है, तो इसी तरह से माइनस में 100, यहाँ पे ये माइनस में y का 100। ठीक है, माइनस की वैल्यू नहीं है तो 100 एक ही एक लिख लो, काफ़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे 100 100 की वैल्यूज़ हैं तो हमने 100 100 का गैप ले लिया। ठीक है, अब तो पहला हमारा यहाँ पे देखो x 100 था तो y 600 था, तो x 100 ये रहा x 100। ठीक है, x 100 ये रहा प्लस का। अब y के 600 पे जाना है हमें, तो ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, ऊपर y प्लस का है तो y का 600 ये आ गया। ठीक है, तो दोनों पॉइंट कहाँ मिलेंगे, यहाँ मिल जाएंगे दोनों पॉइंट। ये हो गया हमारा एक पॉइंट, कौन सा, 100 और 600। ठीक है, तो पहले x वाला आएगा, उसके बाद y वाला आएगा। फिर दूसरा पॉइंट है हमारा x 300 है तो y 500 है। ठीक है, तो x 300 ये रहा। ठीक है, y की तरफ जाएंगे 500, ऊपर की तरफ ये रहा हमारा 500। ठीक है, 300 से 500 यहाँ मिला। 300 से x से 300 पे चले, y के 500 तक पहुँचना है। ठीक है, तो ये 300 और 500। ठीक है, तो ये पहली लाइन बन गई हमारी। ठीक है, दोनों पॉइंट को मिला देंगे, पहली लाइन बन जाएगी। ठीक है, पॉइंट से थोड़ी सी एक्स्ट्रा ले लेना लाइन। ठीक है, क्योंकि लाइन है, ये लाइन एक्सपैंड करती है दोनों तरफ। ठीक है, एरो लगा देना है इसमें और इसके ऊपर इक्वेशन लिखनी है। इक्वेशन है हमारी ये 3x प्लस 6y इक्वल टू 1300। ठीक है, तो ये तो हमारी होगी पहली इक्वेशन की लाइन। अब दूसरी, सॉरी 3900 है, 3900। ठीक है, दूसरी इक्वेशन की लाइन। ठीक है, दूसरी इक्वेशन का x से 100 तो y 400 आता है। ठीक है, x 100 ये रहा, y आएगा 400 कहाँ पे, यहाँ पे आएगा। देखो यहाँ से 100 से चले हम y की तरफ 400 पे। ठीक है, तो 100 एंड 400। दूसरा पॉइंट है हमारा x 400 तो y 300, तो x 400 यहाँ पे है, y के 300 पे चलेंगे, ऊपर चलेंगे, ये आ गया y का 300। ठीक है, दोनों यहीं पे मैच करते हैं, 400 से गए 300 पे तो ये मैच किया यहाँ 400 एंड 300। ठीक है, अब ये हमें क्या करना है, ये बन गई हमारी लाइन। ठीक है,
हमारी लाइन। इसकी इक्वेशन लिख देते हैं यहाँ पे, इसको और कमजोर कर लेते हैं लाइन इक्वेशन लिखने के लिए, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं इक्वेशन x + 3y + 3y = 1300, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ग्राफिकली ज्योमेट्रिकली, और ये हो गई हमारी अलजेब्रिकली, ठीक है। तो अगर कोई कुछ समझ नहीं आया तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।